Hello friends, welcome back to the Whole Chemi channel. We are going to continue our जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, जीओसी को कंटिन्यू करते हैं. अगले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने किसमें देखा था. एक तो उसमें दो इफेक्ट होती है. ठीक है, एक मेरी होगी टेम्पररी इफेक्ट, एक होगी परमानेंट इफेक्ट. तो टेम्पररी इफेक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, उसका नाम था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अभी आपने तक नहीं देखा है तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है, आप उधर से देख सकते हैं. अभी जो हमने टेम्पररी इफेक्ट कंप्लीट कर दिया, अब जाएंगे हम परमानेंट इफेक्ट. ठीक है, परमानेंट इफेक्ट में हमारा कौन सा आएगा. इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, हाइपरकंजुगेशन आएगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट आएगा. ठीक है, ये इफेक्ट सब आएंगे, वो आएगा हमारा परमानेंट इफेक्ट में. तो आज का पहला है हमारा पहला परमानेंट इफेक्ट लेता है. पहला इफेक्ट कौन सा है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं, आई इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, इसको इन शॉर्ट आई इफेक्ट बोलते हैं. तो पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट अराइज कैसे होती है. ठीक है, मींस जनरेट कैसे होगी इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के कारण जो जनरेट होता है वो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, सपोज CH3F है. ठीक है, तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 4 है, 4.0. और C का कितना है मेरा 2.5. ठीक है, 2.5. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. तो फिर हमको पता चलेगा कि ये क्या करेगा, ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ लेने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इसके तरफ लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज. इसके ऊपर आएगा पॉजिटिवली चार्ज. मीन वो परफेक्टली पॉजिटिवली चार्ज मीन 100% पॉजिटिवली चार्ज और 100% नेगेटिवली चार्ज ऐसा नहीं होता. वो पार्सली नेगेटिवली चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऐसा जनरेट होता है. ठीक है, मीन्स ये पूरा 100% उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं ले लेता, लेकिन वो अपनी तरफ खींचता है. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो अपनी तरफ अपने एडजेसेंट एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, तो मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. मीन्स क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस. सपोज मेरे पास, मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूं. ठीक है, देख लेना आप, वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि ये देखो, ये मेरा फ्लोरीन है, ये मेरा सोर्स समझ लो. ठीक है, ये मेरा सोर्स है. ठीक है, फिर मैं क्या शो किया हूं इधर कि ये कार्बन है ना, ये सोर्स से सबसे नजदीक है. ठीक है, सोर्स से सबसे नजदीक है. मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. तो वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा. मीन्स ये सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा खींचेगा. मीन्स इसमें पार्सली नेगेटिवली चार्ज आएगा. ठीक है, इसमें पार्सली पॉजिटिवली चार्ज आएगा. ठीक है, लेकिन ये देखो, इससे फिर डिस्टेंस बढ़ गया, इसका और सोर्स का डिस्टेंस बढ़ गया. डिस्टेंस बढ़ा मीन्स मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी कम होगा. ठीक है, तो ये मेरा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा उधर. इंडक्टिव मीन्स क्या बोल रहा हूं मैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. मीन्स मेरा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया. तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो कभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों के बीच में कभी कंपेयर नहीं करेंगे. ठीक है, नो डाउट इसको हम एनएमआर में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डेफिनेटली आएगा, क्योंकि कार्बन का है मेरा 2.5 और इसका हाइड्रोजन का है मेरा 2.1. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हम कार्बन और हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट कभी कंपेयर नहीं करेंगे. ठीक है, मीन्स इनडायरेक्टली ये इंडक्टिव इफेक्ट मेरा क्या हुआ, एक है वो कंपेरेटिव इफेक्ट है. ठीक है, कंपेरेटिव मीन्स वो एक को दूसरे के साथ कंपेयर करता है कि भाई मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या तू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, वो ये मीन्स इनडायरेक्टली एक ऐसा इफेक्ट है, कंपेरेटिवली इफेक्ट है. फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट अराइज इन ओनली सिग्मा बॉन्ड. ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है, नेवर इन पाई बॉन्ड। मीन पाई बॉन्ड में कौन होता है, पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस कभी सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा, रेजोनेंस होगा वो पाई बॉन्ड में ही होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट हमारा किसमें होता है, सिग्मा बॉन्ड में होता है। तो देखते हैं अभी आगे कि देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना जरूरी है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड है वो हम देख लेते हैं पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम देखते हैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक होगा मेरा नेचर ऑफ एलिमेंट, क्या होगा, नेचर ऑफ एलिमेंट। और दूसरा होगा मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। मीन्स देखो नेचर ऑफ एलिमेंट में क्या है, हम पूरा पीरियोडिक टेबल इधर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जीओसी में जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जरूरत है उसको हम देखते हैं कि हमको कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एटम रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल आपको डिटेल में जब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे तब डेफिनेटली पूरा पढ़ाएंगे, ठीक। तो देखते हैं पहले नेचर ऑफ एलिमेंट। देखो पीरियोडिक टेबल में पहला कौन सा होगा, हाइड्रोजन, फिर होगा मेरा लिथियम, फिर होगा मेरा सोडियम, फिर क्या होगा पोटेशियम, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है फिर भी ले लेता है। तो लिथियम के बाद क्या होगा, इधर मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं होगा, लिथियम के बाद होगा बेरिलियम, ठीक है। फिर होगा मेरा बोरॉन, फिर होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम के बाद क्या होगा, सोडियम के बाद होगा मेरा मैग्नीशियम, फिर होगा मेरा एल्यूमिनियम, और होगा सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, इधर क्लोरीन, ठीक है। तो हमको सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाननी है। मेरी हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, लिथियम की कितनी है 1.0, बेरिलियम की है, सुनो देखो टॉप टू बॉटम जब जाएंगे ना पीरियड टेबल में, जब पीरियड टेबल डिटेल में पढ़ेंगे तब डेफिनेटली इसकी सब प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन आप देख लो जब टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा कम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे मीन्स मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखने का, टॉप टू बॉटम मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो मीन्स इधर वन है, इधर जाएंगे ना, ठीक है, लिथियम तो पॉइंट तक जाएंगे ना, उसमें क्या करेंगे हम प्लस 0.5 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, इस तरफ जाएंगे तब प्लस 0.5 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट इसमें 1.0 है, तो इधर बेरिलियम का क्या होगा 1.5, इधर क्या होगा 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5 एंड फ्लोरीन का 4.0, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो इसका है 0.9, ठीक है। इधर से इस तरफ जाएंगे ना तो 0.3 इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे 0.3 इंक्रीज करेंगे, तो इसका 0.9 है तो इसका क्या होगा 1.2, इसका क्या होगा 1.5, इसका क्या होगा 1.8, फॉस्फोरस का क्या होगा 2.1, सल्फर का 2.4 एंड फ्लोरीन का मेरा कितना है, फ्लोरीन का है मेरा 3.16 है, ठीक है। लेकिन 16 नहीं लगा, हम 3.0 ले रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डेसिमल पॉइंट में ले रहे हैं, ठीक है। इसका 3.0 कंसिडर करते हैं। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स मेरा पीरियोडिक टेबल में ये भी याद रख लो, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सबसे कम है सीजियम का, ठीक है। सीजियम सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम की सबसे कम है। अब देखते हैं परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ, तो परसेंटेज कैरेक्टर में तो फिर स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए मेरे को, ये नोट डाउन कर लेना, अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर में किसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पहला तो आएगा परसेंटेज कैरेक्टर में कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इधर ले लेता हूं मैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट कंटिन्यू करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
एक हमने नेचर ऑफ एलिमेंट देख लिया, दूसरा लेता हूं मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। उसका पहला पॉइंट ले रहा हूं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर पहले उसमें लेते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन में देखो, एक होगा sp, एक होगा sp2, एक होगा sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में देखो ये मेरा कितना परसेंटेज कर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये मेरा टोटल कितना है 100% है, तो 2 है, ठीक है। तो 100% डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे को 50 आएगा। तो मेरा एस कितना है 50%, पी कितना है 50%, ठीक है। इधर 50% है मेरा परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। फिर इधर देखो sp2 है, ठीक है। तो टोटल 100 है, तो उनको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, टोटल 3 है, ठीक है। तो 100/3 करेंगे तो 33.33, इधर मेरा परसेंटेज कैरेक्टर कितना है 33.33, ठीक है। और sp3 तो इसके 100 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4 करेंगे, तो मीन्स इधर क्या आएगा 25%। तो मेरा परसेंटेज कैरेक्टर 25% है इधर sp3 का। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा परसेंटेज कैरेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। तो मेरा परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको इधर देखो परसेंटेज कैरेक्टर किसका ज्यादा है sp का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी sp वाले की, sp हाइब्रिडाइजेशन की। सेम इधर भी sp2 का sp3 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली sp2 इज ग्रेटर देन sp3, ठीक है। तो मेरा ये हो गया कि मेरा परसेंटेज कैरेक्टर एक तो किस पे ऊपर डिपेंड है हाइब्रिडाइजेशन पे, जैसे मेरा हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा लेते हैं बॉन्ड एंगल। क्या लेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ऐसे भी तुमको इधर से पता चल जाएगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में मेरा कितना बॉन्ड एंगल होता है, 1 कितना होता है 180, कितना होता है 180। मीन्स देखो एक sp है, sp2 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड एंगल बताता हूं कि sp मेरा कैसा शेप होगा, sp का लीनियर शेप होगा, ठीक है। तो लीनियर में कितना होगा मेरा 180 डिग्री। फिर sp2 क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो उसका क्या होगा 120, ठीक है। और sp3 है, sp3 का कितना होगा 109.28 मिनट, ठीक है। ये ना ले तो भी अगर ये ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। सपोज ये ले लेते हैं और CS3 ये देखो ये मेरा sp3 हो गया, ये मेरा sp2 हो गया, ये मेरा sp हो गया। इसका एंगल कितना होगा 180 वाला, ठीक है। मीन्स जो देखो ये मेरा लीनियर है, मीन्स टोटल sp में कितना रहेगा मेरा 180, 120 एंड 109.28, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा बॉन्ड एंगल बढ़ा तो क्या होगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन। क्या होगा रिंग स्ट्रेन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। क्या करता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा बढ़ता जाएगा। देखो जैसे मेरा 3 मेंबर रिंग है, फिर 4 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। सब में sp3 कार्बन है, लेकिन इसमें भी sp3 कार्बन है, लेकिन इसमें sp3 कार्बन में जनरली कितना बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट का, लेकिन इधर है कितना 60 का एंगल दिया है। कितना दिया है 60 का एंगल, तो 109 इंटू 28 मिनट है, उससे -60 करेंगे तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आएगा, डिफरेंस किसका जाएगा इसका आएगा। तो जो बचा है वो मेरा क्या होगा स्ट्रेन होगा। जैसे इसमें है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री का है मेरा, ठीक है। तो मैं 109.28 से मैं इसका 90 डिग्री माइनस करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो उसका रिंग स्ट्रेन है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा रिंग में स्ट्रेन बढ़ेगा उसमें जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद
टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अभी देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टू टाइप्स की होती है ये, एक होती है प्लस आई इफेक्ट और एक होती है मेरी माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एक होती है प्लस आई इफेक्ट, क्या बोलूं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होती है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसको। सपोज देखो 4 कार्बन लिया हूं मैं और एक इधर लिया हूं मैं, एक सोर्स ले लिया हूं, ठीक है। इसको जेड बोलता हूं मैं, जेड बोलता हूं, ठीक है। और 4 कार्बन ले रहा हूं और जेड ले रहा हूं। जेड क्या है मेरा, इधर कोई भी ग्रुप है जिसके पास या तो प्लस आई इफेक्ट है या तो माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो सपोज देखो इधर कि प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा कि सपोज मेरी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जेड ग्रुप, मीन्स मेरा कार्बन इलेक्ट्रॉन उसके पास से जेड ग्रुप के पास से खींच रहा है, मीन्स इसके पास से खींच रहा है, मीन्स इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्सली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इसके पास से खींच रहा है, मीन्स ये जेड दे रहा है, जेड दे रहा है, मीन्स इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आया और बाकी सब में इधर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्सली, ठीक है। ये बात याद रख लो कि मेरी 4 कार्बन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी मेरा जेड ग्रुप है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी हो, लेकिन आफ्टर 4 कार्बन के बाद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, ठीक है। 0 हो जाती है मीन्स वो अप्रोक्स इसके बाद 4 कार्बन के बाद वो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगी। तो मीन्स इधर क्या हुआ, मेरा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन जेड। जब ऐसा होगा तब इसको बोलेंगे हम प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और जब मेरी जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, मीन्स जेड मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन से, तब इसके ऊपर क्या आएगा चार्ज, पार्सली नेगेटिवली चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पार्सली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे आएगा और पार्सली नेगेटिव चार्ज जेड पे आएगा। मीन्स क्या हुआ, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड है वो मेरा क्या है, अभी ग्रुप है इधर, ठीक है, ग्रुप है कि चाहे वो मेरा प्लस आई इफेक्ट वाला है या तो माइनस आई इफेक्ट वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द जेड ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन, देन क्या होगा, देन हमारा होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एक एग्जांपल। देखो एक आपको पॉइंट बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। जब सोर्स से मेरा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट मेरा क्या होता है, डाउन होता जा रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये मैं लीनियर या तो कोई भी चेन में बताया था, ठीक है। अब अगर रिंग वाली है मेरा, ये मेरा रिंग है, सपोज क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा पोजीशन है, ये मेरा इप्सो पोजीशन है, ठीक है। ये मेरा कौन सा पोजीशन है, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये मेरा मेटा पोजीशन है और ये मेरा पेरा पोजीशन है। तो इधर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, पहला होगा मेरा इप्सो ग्रेटर देन ऑर्थो, फिर ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पेरा। मीन्स इधर भी ये फॉलो हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। ये मेरा सपोज सोर्स है, तो इधर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइप देखने के बाद आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता देता हूं कि जो हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पता होगा
तो इजिली आप फिर माइनस आई इफेक्ट को लगा सकते हैं कहीं भी और आप आराम से एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं उसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। पहले देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, पहले क्या आएगा, CH2 माइनस। ठीक है, CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस, देन O माइनस, देन COO माइनस, COO माइनस, देन आएगा मेरा टर्सरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बन। ठीक है, टर्सरी कार्बन मीन्स ये वाला होगा मेरा RCR। ठीक है, ये मेरा हो गया टर्सरी। देन आएगा सेकेंडरी, देन क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा मीन्स सेकेंडरी कार्बन मीन्स RCR, इधर होगा H। ठीक है, फिर होगा मेरा प्राइमरी। ठीक है, फिर मेरा होगा प्राइमरी। फिर क्या होगा, फिर होगा मेरा CH3CH2, CH3CH2। ठीक है, फिर आएगा CT3, ये क्या होगा, आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, CT3, फिर CD3, CD3 एंड CH3। फिर सिर्फ आइसोटोप ले लेते हैं हाइड्रोजन का, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, CH3 CH2, CT3 CD3 CH3, TDNH मीन्स ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, इधर प्लस से सिर्फ माइनस कर देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट में पहला सब कौन होगा, पहला होगा OF2 प्लस, OF2 प्लस, OF2 प्लस इज ग्रेटर देन OR2 प्लस, देन OH2 प्लस, देन NF3 प्लस, NF3 प्लस, फिर आएगा NR3 प्लस, फिर आएगा NH3 प्लस। ठीक है, एक इधर बात बता दे रहा हूं कि NH3 प्लस क्यों, NR3 प्लस NH3 प्लस से क्यों ग्रेटर देना है। देखो, आर ग्रुप मेरा कोई भी बल्कि ग्रुप होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, आर ग्रुप मीन्स कुछ भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, मिथाइल ले सकता हूं, इथाइल ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। ठीक है, तो आर ग्रुप मेरा ऑब्वियसली हाइड्रोजन से तो मेरा बड़ा होगा, तो मीन्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल में क्या होगा, चेंज होगा, बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या आपको बताया था कि जिससे मेरा बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर मीन्स, परसेंटेज कैरेक्टर मीन्स वो किसके प्रोपोर्शनल टू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ठीक है, इसका ज्यादा NH3 ग्रेटर देन NH3 है, उसका रीजन क्या है, परसेंटेज कैरेक्टर। ठीक है ना, ये परसेंटेज कैरेक्टर के रीजन से ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। क्या वो OF2 OR2 OH2 NF3 NR3 NH3। ठीक है, फिर आएगा मेरा NO2, फिर आएगा NO2, फिर आएगा मेरा साइनाइड। ठीक है, फिर आएगा मेरा SO3H, फिर SO2R, फिर मेरा आएगा अल्डिहाइड। ठीक है, फिर आएगा मेरा अल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन। ठीक है, कीटोन के बाद क्या आएगा, एसिड, फिर आएगा एसिड, एसिड के बाद क्या आएगा, एस्टर, एस्टर के बाद, ठीक है, एसिड आया, एस्टर के बाद क्या आएगा, हेलोजन ले लेते हैं, FCl BrI, फिर आएगा मेरा इथर मीन्स OR, फिर आएगा अल्कोहल,
फिर क्या आएगा, फिर आएगा मेरा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। फिर आएगा मेरा फिनाइल रिंग, तो भूल गए, फिनाइल रिंग, ठीक है। बाद में आएगा मेरा अल्किन, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आप देख लो, नोट कर लो, ये है मेरा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। OH2, OR2, OH2, NF3, NR3, NH3, फिर NO2, HCN, ये साइनाइड, फिर SO3H, SO2R, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एसिड, एस्टर, FCl, फिर होगा मेरा OR, OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर PH, फिर डबल बॉन्ड एंड बाद में मेरा H, ठीक है। ये मेरा होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का भी एग्जांपल सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले बोल देता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का मैं ऑर्डर लगवाया, ठीक है, नो डाउट, आप नोट डाउन भी कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा प्लस आई इफेक्ट वाला है वो कभी माइनस आई इफेक्ट नहीं बन सकता, और माइनस आई इफेक्ट वाला कभी प्लस आई इफेक्ट नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इफेक्ट क्या है, कंपेरेटिवली इफेक्ट है, मीन्स वो कंपेयर कर सकता है कि भाई मैं तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मैं, मेरा माइनस आई इफेक्ट है, तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। मीन्स ये कंपेरेटिवली इफेक्ट है, ठीक है। तो उसको नो डाउट हम ऑर्डर लिखे हैं कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, लेकिन वो कभी भी प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हमको सिर्फ कंपेयर करना है कि भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है। सोल्व करते हैं एग्जाम्पल, उससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम किसको प्लस आई इफेक्ट, अभी एग्जाम्पल से थ्रू पता चलेगा कि भाई मेरा ये माइनस इफेक्ट के ऑर्डर में मैं लिखा हूं, लेकिन इधर तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो मीन्स ये मेरा कंपेरेटिवली इफेक्ट है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्डर सामने रखना है कि ऑर्डर क्या कहता है, ठीक है। देख लेना कि CH3 है, ठीक है, मैं प्लस आई इफेक्ट में लिखवाया हूं आपको, और ये किस में लिखाया हूं, माइनस आई इफेक्ट में। ऑब्वियसली ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, पार्शियली इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इस पे आएगा पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स इसका क्या इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, और इसका क्या इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हम अभी कंपेयर कर ले, पहले ये सीख लेते हैं, फिर बाद में इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा हमको ये, ठीक है। दूसरा देख लो, ये दोनों माइनस इफेक्ट ऑर्डर में लिखवाया हूँ, ठीक है। मैं दोनों माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में लिखवाया हूँ, लेकिन देख उधर ऑर्डर आप कंपेयर करो, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर देन C111C, ठीक है। ऑब्वियसली ये अपना इसके साइड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स इसका क्या इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, और इसका है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। सेम देख लो थर्ड क्या कहता है कि फिनाइल के साथ क्या कौन सा ग्रुप अटैच किया है, C111C दिया है, ठीक है। उसका ऑर्डर आप देखोगे तो मैं लिखवाया हूं कि C111C H इज ग्रेटर देन फिनाइल रिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स ये आएगा मेरा प्लस आई इफेक्ट वाला, और ये क्या कौन सा ग्रुप हो गया मेरा, माइनस आई इफेक्ट। मीन्स मैं लिखवाया हूँ माइनस आई ऑर्डर में, लेकिन आपको इधर पता चल रहा होगा कि मेरा कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है इधर, ठीक है। ये है कंपेरेटिवली इफेक्ट, ठीक है। कंपेरेटिवली इफेक्ट के कारण ये हो रहा है। ये देख लो स्टायरिन दिया है, ठीक है। स्टायरिन क्या कहता है कि मेरा देखो उसमें क्या कौन सा इफेक्ट मैं लिखवाया हूँ कि फिनाइल रिंग का मेरा माइनस आई इफेक्ट CH2 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आई इफेक्ट, तो इसका क्या लिखेंगे इधर माइनस आई इफेक्ट, और इसका क्या लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दूसरा में जब परसेंटेज कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड है, तब मैं बोला था कि मेरा जैसे रिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रिंग स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगा उसके ऊपर आएगा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, एंड जिसके ऊपर कम होगा उसके ऊपर क्या प्लस आई इफेक्ट। तो इधर ऑब्वियसली ये स्मॉल रिंग है, मीन्स मेरा जैसे जैसे रिंग की साइज कम होगी वैसे वैसे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये अपनी इसकी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर आएगा माइनस आई इफेक्ट, और इसकी होगी इधर प्लस आई इफेक्ट। मीन्स इसके कंपैरिजन में, ये दोनों के कंपैरिजन में कौन सी क्या इफेक्ट लग रही है, इसके कंपैरिजन में इसकी लग रही है माइनस आई इफेक्ट, इसकी लग रही है प्लस आई इफेक्ट। सेम इधर देख लो, एक मेरा है 5 मेंबर रिंग, एक है मेरा 6 मेंबर रिंग, तो ऑब्वियसली 5 मेंबर रिंग छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली उसके ज्यादा होगा, तो इस पे लगेगा माइनस आई इफेक्ट और इस पे लगेगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। देखते हैं ये वाला देखो ये क्या है, ये तो मैं इंडक्टिव है माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में सबसे पहले लिखवाया था,
कि OF2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जैसे भी कभी भी कोई भी सपोज, ठीक है, मेरा CH3 सपोज मेरा कार्बन है और फ्लोरीन है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑब्वियसली माइनस साइड इफेक्ट इसकी होगी, नहीं कि फ्लोरीन की, ठीक है। ये याद रखने का कि उधर नो डाउट हम बोलते हैं कि फ्लोरीन के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, लेकिन जब पॉजिटिव उसके एडजस्टेंट कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो वैकेंट है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो लेगा, ठीक है, देगा कभी नहीं। तो मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो इधर देख लो, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर में सबसे पहले लिखवाया था, तो मीन्स OF2 ग्रेटर देन NH3, तो इसका आएगा माइनस आई इफेक्ट और इसका आएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ऑलरेडी मैं ये बोला था, ये प्लस आई इफेक्ट में लिखवाया था, इसको लिखवाया मैं माइनस आई इफेक्ट में। तो ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट इसकी होगी पीएच की, तो इसकी होगी माइनस आई इफेक्ट, इसकी होगी प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, हमने पूरा इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया। अब इंडक्टिव इफेक्ट में बाकी क्या रहा, अब रहा है उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई करेंगे, उसका सब एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उसकी बेसिसिटी क्या है, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट होगी, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर तक आज रखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की पूरी एप्लीकेशन एक ही लेक्चर में पढ़ा दे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।